हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है स्वार्थी मित्र की। श्याम और राम अच्छे मित्र थे। एक दिन वे जंगल से होकर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक रीछ दिखाई दिया। वह उनकी तरफ आ रहा था। शाम ही वह पेड़ पर भागकर चढ़ गया। राम को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। उसने सुना था कि जानवर मरे हुए लोगों को कुछ नहीं कहते, इसलिए वह स्थिर होकर जमीन पर लेट गया। घास को भी रोक लिया। रीछ राम के पास आया। उसने उसके चेहरे को सूंघा। उसे लगा कि वह मर चुका है और रीछ आगे बढ़ गया। जब रीछ कुछ दूर चला गया तो श्याम पेड़ से उतरा। उसने राम से पूछा, रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? राम ने जवाब दिया, उसने कहा था कि स्वार्थी लोगों से दूर रहो। तो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, समय पर काम आता है वह ही सच्चा मित्र होता है। कि एक बिल्ली चूहे को खदेड़ रही थी। साधु ने अपनी अलौकिक शक्ति से उस चूहे को बिल्ली बना दिया और उसकी जान बच गई। एक दिन उस बिल्ली के पीछे कुत्ता दौड़ पड़ा। तब साधु ने देखा तो साधु ने अपनी अलौकिक शक्ति से उस बिल्ली को कुत्ता बना दिया। एक बार उस कुत्ते पर शेर ने हमला कर दिया। अब साधु ने देखा तो साधु ने उस कुत्ते को शेर बना दिया। जो गांव वाले इस नए रहस्य को जानते थे, वे उसका मजाक उड़ाते थे। उसके लिए वह एक पीती सा ही चूहा था जो शेर बना फिरता था। अब इस शेर ने सोचा कि जब यह साधु जीवित रहेगा तब तक सब उसका ऐसे ही मजाक बनाते रहेंगे। साधु ने उसका इरादा समझ लिया। साधु बोला, जाओ तुम फिर से चूहे बन जाओ। इस प्रकार वह शेर से फिर से सिकुड़कर चूहा बन गया। हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है बिल्ली और बहुत सारे चूहों की। एक घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे। वे घर में कीमती सामानों को कुतर देते थे। घर का मालिक चूहों से परेशान होकर एक बिल्ली को लेकर आया। बिल्ली उन चूहों को पकड़ पकड़ कर खाने लगी। इस कारण से चूहे डर डर कर बिल में भाग जाते थे। बिल्ली भी परेशान हो गई। एक दिन बिल्ली लकड़ी के तख्ते पर बेसुध होकर लेट गई। उसने सोचा कि चूहे उसे मरा हुआ समझेंगे और उसके पास आएंगे, तब वह उन्हें पकड़ लेगी। पर चूहे बिल्ली की चाल को समझ गए और बिल से बाहर ही नहीं आए। शाम को चूहा बाहर निकला और बोला, बिल्ली मौसी, हम जानते हैं कि तुम नाटक कर रही हो, इसीलिए हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि खतरे को दूर से ही भांप लेने में अक्लमंदी होती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। उसी जंगल में एक पेड़ अलग अलग सा रहता था। उसका तना झुका हुआ था और वह इसी हालत की वजह से वह पेड़ काफ़ी उदास रहता था। तभी वह दूसरे पेड़ों को देखता हुआ कहता था कि काश मैं भी बाकी पेड़ों के जैसे सुंदर होता। एक दिन की बात है, एक लकड़हारा उस जंगल में आया। उसकी निगाह उस टेढ़े मेढ़े पेड़ पर पड़ी। वह तिरस्कार भरे स्वर में बोला, ये टेढ़ा मेढ़ा पेड़ मेरे किस काम का, और तेरे सुंदर पेड़ों को काट दिया। तब उस टेढ़े मेढ़े पेड़ को समझ में आया कि भगवान ने उसे टेढ़ा मेढ़ा और कुरूप बनाकर उसके साथ कितना अच्छा किया है, क्योंकि उसकी इसी आकार की वजह से उसकी जान बच गई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि प्रकृति हमें जैसा बनाती है वह हमारे लिए अच्छा ही होता है। एक सरोवर में एक गोलू नाम का कछुआ रहता था। उसके पास एक मजबूत कवच था। यह कवच शत्रुओं से उसकी रक्षा करता था। कितनी भी बार उस कवच ने उसकी जान बचाई। एक बार भैंस तालाब में पानी पीने गई तो भैंस का पैर गोलू पर पड़ गया। फिर भी गोलू को कुछ भी नहीं हुआ। उसकी जान कवच ने बचा ली। यह कवच गोलू को कुछ दिनों में भारी लगने लगा। उसने सोचा, इस कवच से बाहर निकला जाए, अपनी ज़िंदगी जी जाए। अब मैं बलवान हो चुका हूँ तो मुझे इस कवच की कोई भी ज़रूरत नहीं है। गोलू अगले ही दिन कवच छोड़कर तालाब से बाहर निकल गया। अचानक जानवरों का झुंड वहाँ पर आ गया। गोलू उनके पैरों के नीचे आ गया, जिससे उसे बहुत चोट लग गई और वह रोते रोते अपने कवच में फिर से वापस चला गया। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यह कहानी है संत और बिच्छू की। एक समय की बात है, बरसात का दिन था।
एक बिच्छू नाली में तेजी से बहता जा रहा था। संत ने बिच्छू को नाली में बहता देखा, अपने हाथों से पकड़कर बाहर निकाला। बिच्छू ने अपने स्वभाव के कारण संत को डंक मारा और फिर से नाली में गिर गया। संत ने बिच्छू को फिर से अपने हाथों से निकाला। बिच्छू ने फिर से संत को डंक मार दिया। ऐसा कई बार हुआ। संत के चेले ने संत से पूछा, बिच्छू का स्वभाव नुकसान पहुंचाने का होता है, फिर भी आपने उसको अपने हाथों से बचाया। संत बोला, जब वह अपना स्वभाव नहीं बदल सकता तो मैं अपना स्वभाव कैसे बदल दूं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, विषम परिस्थितियों में भी अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहिए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।